दोस्तों, इतिहास की गहराइयों में एक सच्चाई हमेशा जिंदा रहती है। जब भी कोई ताकत अपने घमंड में अंधी हो जाती है, तब कहीं ना कहीं से एक ऐसी लहर उठती है जो उसे झुकाकर रख देती है। आज वही लहर मध्य पूर्व की जलती रेत पर उठ चुकी है। और इस बार कहानी पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक, ज्यादा रहस्यमयी और ज्यादा निर्णायक है। 19 दिनों से जारी इस महाविनाश के बीच आसमान से गिरती आग और जमीन पर बिखरती चीखों के बीच एक ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसे समझना आसान नहीं। दुनिया के ताकतवर देश जहां अपने अपने हिसाब से चालें चल रहे को थे, वहीं अचानक भारत ने ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे समीकरण को हिलाकर रख दिया। जब हर तरफ से ईरान को नजरअंदाज किया जा रहा था, तब भारत ने चुपचाप नहीं बल्कि बेहद निर्णायक अंदाज में मदद का हाथ बढ़ाया। दवाइयों से भरे पैकेज, जीवन बचाने वाले उपकरण और जरूरी चिकित्सा संसाधन सीधे उस जगह पहुंचे जहां उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। ईरान के अस्पतालों में जहां हर सांस के लिए जंग चल रही थी, वहां भारत की यह मदद किसी चमत्कार से कम नहीं थी। और फिर आया वो पल जब ईरान के राजदूत की आवाज कांप उठी। उन्होंने भारत को सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि सबसे भरोसेमंद साथी बताया। लेकिन उसी भावुकता के पीछे छिपा था एक सख्त इशारा, एक ऐसा इशारा जिसने पश्चिमी देशों की नींद उड़ा दी। साफ शब्दों में चेतावनी दी गई कि जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में मुंह मोड़ा है, उन्हें इसका जवाब जरूर मिलेगा। और वो जवाब ऐसा होगा जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है, यूरोप की जमीन पर, जहां हर शब्द तौला जाता है और हर बयान के पीछे सैकड़ों अर्थ छिपे होते हैं। वहां भारत के विदेश मंत्री एक ऐसा जाल बुन रहे थे जिसमें बड़े बड़े देश खुद फंसते जा रहे थे। उन पर दबाव डाला गया, सवाल पूछे गए, यहां तक कि यह भी जानने की कोशिश हुई कि भारत आखिर किस तरफ है। लेकिन जवाब ऐसा आया जिसने पूरे माहौल को बदल दिया। भारत किसी के इशारे पर नहीं चलता, भारत अपना रास्ता खुद बनाता है। और फिर अचानक एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। जो देश मंच पर सख्ती दिखा रहे थे, वहीं पर्दे के पीछे ईरान से मदद मांग रहे थे। अपने जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए गुपचुप बातचीत चल रही थी। यानी असली खेल कुछ और ही था। फिर एक और चौंकाने वाला पल आया जब एक बड़े यूरोपीय नेता ने खुले मंच से कहा कि इस भयंकर युद्ध को रोकने की ताकत अब सिर्फ भारत के पास है। यह कोई साधारण बयान नहीं था, बल्कि बदलते वैश्विक संतुलन की एक झलक थी। इसी दौरान भारत के आम लोग भी इस कहानी का हिस्सा बन गए। मदद की ऐसी लहर उठी कि दूतावास को विशेष व्यवस्था करनी पड़ी। यह सिर्फ सरकार की रणनीति नहीं थी, यह एक पूरे देश की भावना थी। एक ऐसा जुड़ाव जिसे दुनिया समझने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां हर चीज और भी खतरनाक हो जाती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो संकरा रास्ता जिससे पूरी दुनिया की ऊर्जा गुजरती है, अब एक जाल बन चुका है। एक ऐसा जाल जिसमें अमेरिका खुद फंसता जा रहा है। उसके सहयोगी पीछे हट चुके हैं, साथ देने वाले गायब हो चुके हैं, और जो कभी सबसे ताकतवर माना जाता था, वो अब रास्ता तलाश रहा है। हालत यहां तक पहुंच गई कि उसे अपने ही प्रतिद्वंद्वी से मदद मांगनी पड़ रही है। यह सिर्फ एक रणनीतिक झटका नहीं, बल्कि एक ऐसी तस्वीर है जिसने पूरी दुनिया को चुप कर दिया है। अमेरिका को लगा था कि दबाव बनाकर सब कुछ खत्म कर देगा, लेकिन ईरान ने खेल पलट दिया। उसने सीधा जवाब देने के बजाय वहां वार किया जहां सबसे ज्यादा असर हो सकता था। जहाज रुक गए, रास्ते बंद हो गए, और पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर एक अनदेखा दबाव बन गया। और फिर एक और रहस्य सामने आया। जहां हर तरफ खतरा था, वहीं कुछ टैंकर बिना रुके आगे बढ़ रहे थे, जैसे किसी अदृश्य सुरक्षा कवच ने उन्हें ढक रखा हो। ईरान ने न सिर्फ अपने रास्ते बनाए, बल्कि प्रतिबंधों को भी बेअसर कर दिया। हर दिन लाखों बैरल तेल का निर्यात, नए सौदे और पुराने नियमों को तोड़ती रणनीतियां, यह सब कुछ एक बड़े खेल का हिस्सा था। और इस पूरे खेल में भारत फिर से अलग दिखाई देता है। जहां बाकी देश डर के साए में हैं, वहीं भारतीय जहाज आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। समुद्र में सुरक्षा, जमीन पर बचाव अभियान और हर मोर्चे पर सक्रियता, यह सिर्फ रणनीति नहीं बल्कि एक उभरती ताकत की पहचान है। दूसरी तरफ अमेरिका, जो कभी हर जंग का नेतृत्व करता था, अब खुद उलझा हुआ है। उसके अपने ही साथी पीछे हट चुके हैं। जिन पर भरोसा था, वहीं अब दूरी बना रहे हैं। और यह सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा है कि समझ पाना मुश्किल हो गया है। ईरान ने सीधे हमला नहीं किया, उसने वहां चोट की जहां असर सबसे गहरा होता है। और यही चाल अब पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर रही है।
अब सवाल यह है नहीं है कि कौन जीत रहा है, असली सवाल यह है कि इस खेल का अंत कैसा होगा। क्योंकि जो आग अभी सुलग रही है वह अगर भड़क उठी तो उसका असर सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है कि जो दिख रहा है असल में उससे कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक कुछ और ही चल। इस पूरी कहानी में जो सबसे बड़ा राज छिपा है वो सिर्फ युद्ध नहीं है, असली खेल है कंट्रोल का समुद्र पर, व्यापार पर और भरोसे पर। और यही आने वाले समय की सबसे बड़ी लड़ाई बनने वाली है। अभी जो हो रहा है वो बस शुरुआत है। असली बदलाव धीरे धीरे दिखेगा लेकिन असर बहुत गहरा होगा। सबसे पहले दुनिया दो हिस्सों में बंटी नजर आएगी, एक वो जो पुराने नियमों पर चलना चाहते हैं और दूसरे वो जो नए रास्ते बना रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह बंटवारा खुले तौर पर नहीं दिखेगा बल्कि चुपचाप अंदर ही अंदर होगा। देश ऊपर से कुछ और कहेंगे लेकिन अंदर ही अंदर अपनी सुरक्षा और व्यापार के लिए नए समझौते करेंगे। भारत की भूमिका यहां और भी रहस्यमयी होने वाली है। भारत न पूरी तरह किसी एक पक्ष में जाएगा न पूरी तरह अलग रहेगा, बल्कि वो एक ऐसा पुल बनेगा जिसके जरिए दोनों तरफ के देश बातचीत करेंगे। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में कई ऐसे फैसले होंगे जो खुले मंच पर नहीं बल्कि बंद कमरों में होंगे और उन कमरों में भारत की मौजूदगी लगभग तय होगी। अब एक और दिलचस्प मोड़ आने वाला है, तेल और पैसे का खेल। अभी तक दुनिया का बड़ा हिस्सा एक ही सिस्टम पर निर्भर था, लेकिन इस संघर्ष ने उस सिस्टम में दरार डाल दी है। धीरे धीरे ऐसे सौदे बढ़ेंगे जहां डॉलर की जगह दूसरी मुद्रा या सीधे सामान के बदले सामान का इस्तेमाल होगा। यह बदलाव अचानक नहीं दिखेगा, लेकिन जब दिखेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ईरान की रणनीति भी यहीं सबसे खतरनाक हो जाती है। वह सीधे टकराव से बचते हुए ऐसी जगह वार करेगा जहां असर सबसे ज्यादा हो। इसका मतलब है कि आगे भी रास्तों, सप्लाई और व्यापार पर दबाव बना रहेगा। यानी युद्ध सिर्फ बंदूक और मिसाइल से नहीं बल्कि रास्तों को रोककर भी लड़ा जाएगा। और अमेरिका, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती अब यह नहीं होगी कि वह जीत कैसे हासिल करे, बल्कि यह होगी कि वो अपनी पकड़ कैसे बचाए। क्योंकि अगर दुनिया को यह लगने लगा कि बिना उसके भी काम चल सकता है तो यही उसकी सबसे बड़ी हार होगी। सबसे चौंकाने वाली बात यह हो सकती है कि आने वाले महीनों में कुछ ऐसे देश जिनसे किसी ने उम्मीद नहीं की थी अचानक नए गठजोड़ में दिखे। यह गठजोड़ खुले तौर पर नहीं होंगे, लेकिन उनके फैसलों से साफ झलक जाएगा कि दुनिया का संतुलन बदल चुका है। और अंत में सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सब एक बड़े विस्फोट की तरफ बढ़ रहा है या फिर यह एक नई दुनिया की शुरुआत है जहां ताकत की परिभाषा ही बदल जाएगी। संकेत यही कहते हैं कि यह सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि एक ऐसी चाल है जो पूरी दुनिया के खेल को हमेशा के लिए बदल सकती है।